हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो कल हमने फॉर्मूलाज के बारे में बात करी थी, कुछ क्वेश्चंस पे बात करी थी, ठीक है। तो आज हम उन्हें हल्का सा रिपीट करेंगे। उनके एग्जांपल्स भी पढ़े थे, आज हम उन्हें हल्का सा रिपीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कल वाली क्लास आपको अच्छी समझ आई होगी, बट हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी चली गई थी, ठीक है, बट कभी कभी चलता है। चलिए तो हम बात करते हैं हमारे कल वाले ही कुछ फॉर्मूलाज पे, जिसमें दे रखा है हमें इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनानी थी किसकी? लाइन की इक्वेशन। तो उसमें सबसे पहली थी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए आप देखिए तो आपके पास क्या फॉर्मूला था? y इक्वल टू प्लस माइनस ए, कि y की जो इक्वेशन बनेगी वो प्लस माइनस ए के बराबर, और वर्टिकल बनेगी x इक्वल टू प्लस माइनस बी। इसके बाद में हम बात करते हैं वन पॉइंट स्लॉप फॉर्म। तो वन पॉइंट स्लॉप फॉर्म हमारी थी y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। उसके बाद में टू पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं तो y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। उसके बाद में हमारी थी स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में वो या तो y एक्स को कट करेगी या फिर वो x एक्सिस को कट करेगी। y को कट करती है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस डी, एक्स एक्सिस को कट करती है तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। जो d होगा वो जिस x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही होगा, और c y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही होगा। उसके बाद में इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं तो वो हमारी थी x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इक्वल टू 1 थी। तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे से बात कर चुके थे। आज हम चलते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस पे। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चंस, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आए हैं तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगने वाले, बहुत आसान। उससे पहले आप एक काम कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए और उस वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू। देन हम चलते हैं स्टार्ट। चलिए तो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। हमारा 9.2 का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है राइट द इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। आप याद कीजिए कि लास्ट वाली क्लास में हमने सबसे पहला फॉर्मेशन पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो हमारे पास तब क्या होगा? वाई एक्सिस के लिए हमारे पास, देखिए एक बार के लिए रफली डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहला उसने हमसे वाई एक्सिस पूछा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। अब x एक्सिस के लिए कैसी होगी लाइन की इक्वेशन? इस x एक्सिस के लिए x पे y कौन होता है? 0 होता है। तो x एक्सिस की क्या होगी? y इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी, ठीक है। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। यही दोनों इक्वेशन होगी कि x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 इक्वेशन बनती है और y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 बनती है। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात करते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 4 3 विद स्लोप 1/2। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हमारा एक पॉइंट है, वो किसी लाइन से उससे कोई लाइन पास हो रही है और उस पर एक स्लोप दे रखी है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे? y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। अब देखिए ये हमारी किसकी वैल्यू है? m की वैल्यू है, और यहाँ ये हमारी x0 और y0 है। इसे हल्का से डिनोट कर दिया करो ताकि आपको याद रहे, समझ आ जाए। तो y माइनस वाई जीरो की वैल्यू क्या है? 3 है, इक्वल टू m क्या है? 1/2 है, और x माइनस x0 माइनस 4, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा? x प्लस 4। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। तो ये आएगा x माइनस 2y, माइनस 6 उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा? प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो इन क्वेश्चंस को करना आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद, फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? फॉर्मूलाज को याद करना है। आप इसे रेगुलर बेसिस पे बस एक बार के लिए देख लीजिए। अगर फॉर्मूलाज थोड़े से देखेंगे तो रोज रोज उन फॉर्मूलाज को देखने से आपको याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगला थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है कि पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। तो ये हमारा क्या है? x0 y0 है और ये m है ही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? y माइनस वाई जीरो इक्वल टू x m x माइनस x0।
तो y0 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू mx0 की वैल्यू 0, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू mx। ठीक है, तो ये सारी की सारी फॉर्मेशन है वो लाइन की फॉर्म में होता है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन, उसमें कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन बनती थी कि जहां मैक्सिमम किसी भी वेरिएबल की, दो वेरिएबल होते थे और दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या होती थी, हमारी 1 होती थी, तो वो हमारी लाइन की इक्वेशन है। हमें देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हाँ जी ये हमारी कैसी बन रही है, लाइन की इक्वेशंस बन रही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है पासिंग थ्रू 2√3 एंड इंक्लाइन विद x एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो अब देखिए, अब आप इसको एक रफली डायग्राम में शो कर दीजिए। रफली डायग्राम में शो करेंगे तो कोई एक पॉइंट है, लाइन उससे जा रही है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, और वो कहता है कि वो किसके साथ, x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है या कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 75 डिग्री का। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आएगा और हमारे पास इस पे कोई एक पॉइंट P है, वो क्या है 2 and 2√3। अब हमें पता चल गया कि इस पे फॉर्मूला तो 1 पॉइंट वाला लगेगा, लेकिन 1 पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए होती है, स्लोप चाहिए होती है। और अब क्या हम बता नहीं सकते, जब हमें एंगल दे रखा हो तो m इक्वल्स टू tan थीटा, हमारे पास एक पॉइंट आ गया और m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, 1 लाइन वाला, 1 पॉइंट वाला। तो चलिए सबसे पहले हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो m की वैल्यू क्या होगी, tan 75, तो इसको हम लिख लेंगे tan 45 प्लस 30। ठीक है, आप जानते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, हमारा यही फॉर्मूला होता है। अब चलिए देखिए, m इक्वल्स टू tan 45 प्लस tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan 45 tan 30। जब इसे सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस 1/√3। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आता है, हम इसे सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, √3 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1/√3। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो m की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ रही है, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखिए m की वैल्यू क्या आ गई, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। अब फॉर्मूला में पुट कीजिए, फॉर्मूला हमारा क्या था, y माइनस y0 इक्वल्स टू mx माइनस x0। अब पुट कीजिए वैल्यूज, y की वैल्यू 2√3 इक्वल्स टू m की वैल्यू √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, और ये हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास √3 माइनस 1 y माइनस 2√3 आएगा इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आएगा, √3 प्लस 1 x प्लस x माइनस 2। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1y, ये आएगा माइनस 2√3 माइनस 1। ओके, इसमें भी सेम, √3 प्लस 1 x माइनस 2√3 प्लस 1 आ जाएगा। y को उठाइए और दूसरी साइड ले जाइए और कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, √3 प्लस 1x माइनस √3 माइनस 1y, इस ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 2√3 माइनस 1, और कौन आएगा, प्लस का 2√3 प्लस 1। ठीक है, सॉरी बोर्ड पे थोड़ी सी कम जगह बच रही है, फिर भी चलेगा। तो हमारे पास क्या आया, √3 प्लस 1x माइनस √3 माइनस 1y इक्वल्स टू में रहेगा। अब चेक कीजिए,
अब इस 2√3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू 3, माइनस और माइनस प्लस का 2√3, ठीक है, इधर प्लस का 2√3 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 3 -6 प्लस 2 और 2 4√3 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आएगा, √3 प्लस 1x माइनस √3 माइनस 1y इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 4 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, इक्वेशन की फॉर्म होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट अगर आप इसको रिवाइव करके एक बार और समझेंगे तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। आपका यहाँ तक सिर्फ वैल्यूज पुट करने के बाद, वैल्यूज पुट करेंगे तो इस √3 माइनस 1 को इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, तो हमारे पास √3 माइनस 1 को पहले y से मल्टीप्लाई, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 √3 माइनस 1। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरसेक्टिंग एट x एक्सिस ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट द लेफ्ट ओरिजिन विद ऑफ स्लोप -2। वो क्या कहता है कि वो 3 यूनिट इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे, ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस होता है, इसके बिल्कुल लेफ्ट में कैसा होता है, x एक्सिस किसका, नेगेटिव का। अगर x एक्सिस नेगेटिव होगा तो इधर की वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव। वो कहता है कि वो लाइन किसी पॉइंट पे यहां इंटरसेक्ट कर रही है, उसकी लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास 3 -3 और 0 ये पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए m की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई, -3। फॉर्मूला हमारा क्या था, y इक्वल्स टू m x माइनस डी। y m की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है, x माइनस d की वैल्यू -3, तो हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू -2 x प्लस 3, y इक्वल्स टू -2x माइनस 6। जब इन सारी वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो 2x प्लस y प्लस 6 बराबर 0 हमारी इक्वेशन बन जाएगी। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेफ्ट ओरिजिन की बात करता है तो ओरिजिन की बिल्कुल इधर वाली साइड, लेफ्ट साइड हमारा d की वैल्यू इंटरसेप्ट कहां पे कर रही होगी, वो लेफ्ट साइड में कर रही होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें बस बेसिक सा कंसेप्ट था, इतना सा समझने वाला। तो चलिए बाकी पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। ओके देन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में